दोस्तों, वैसे तो पांडव सारे काम करने में सक्षम थे। इसकी एक वजह यह भी थी कि इन्हें श्री कृष्ण का सहयोग प्राप्त था। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार कुछ ऐसी घटना भी घटित हुई जिसके चलते पांडवों को रावण के ससुर यानी कि मयासुर की मदद लेनी पड़ी थी। पर सोचने वाली बात यह है कि धर्म का साथ देने वाले पांडवों ने एक असुर की मदद क्यों ली। यह बात उस समय की है जब धृतराज ने पारिवारिक कलह को शांत करने के लिए पांडवों को रहने के लिए खांडव वन दे दिया, जिसमें कौरव और पांडव के बीच शांति बनी रहे। पांचों पांडव ने भी शांति से यह बात मान ली और खांडव वन में रहने चले गए। लेकिन तब वो वन रहने लायक नहीं था। किसी जमाने में वहां नगर हुआ करता था, लेकिन जब पांडव वहां पहुंचे तो वह सिर्फ और सिर्फ एक बीहड़ जंगल था, जहां पर जंगली पेड़ों के सिवा कुछ और दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब ऐसे में पांडवों के सामने यह चुनौती थी कि वो कैसे उस वन को रहने लायक बनाएं। इस चुनौती के पार करने के लिए श्री कृष्ण ने उनकी मदद की और कहा कि इस भूमि को एक नगर में तब्दील करना होगा। इसके लिए पहले जंगल को साफ करना होगा। इसके बाद अर्जुन ने अपने कुछ मायावी तीर छोड़े और श्री कृष्ण ने अपना चक्र, और ऐसे ही शस्त्रों से जंगल में आग लगा दी गई। थोड़ी ही देर में वन की आग लपटों में धनकने लगा। उसी वन में मयासुर नाम का एक दानव भी रहा करता था। श्री कृष्ण का चक्र जब आग लगाते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंचा और वहां मयासुर को देखा तो अपने आप ही वो उसे मारने के लिए बढ़ा। तो मयासुर के पीछे जब चक्कर पड़ गया तो मयासुर भागता हुआ आया और अर्जुन के चरण पकड़ लिए। अर्जुन के कहने पर माधव ने मयासुर को छोड़ दिया और उसकी जान बचा गई। इसके बाद उस वन को बनाने के लिए श्री कृष्ण ने महान शिल्पकार विश्वकर्मा का आह्वान किया। तब विश्वकर्मा जी ने उन्हें बताया कि प्रभु, इस खांडव वन में मयासुर ने पहले भी नगर बसाया था, लेकिन आज यह खंडहर हो चुका है। आपसे विनती है कि आप दोबारा नगर बनाने के लिए मयासुर की मदद लीजिए, क्योंकि वह यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है और वो एक कुशल शिल्पकार भी है। श्री कृष्ण और अर्जुन ने मयासुर से इस बारे में बात की तो वह तुरंत मान गया। उसने खंडहर को पांडवों के लिए एक सुंदर नगरी में बदल दिया, जिसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यह नगरी बिल्कुल स्वर्ग की तरह थी, इसीलिए इसका नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा। इसकी सुंदरता के चर्चे इतने ज्यादा थे कि कौरव भी इस बात से जलते थे, क्योंकि यह नगरी मयासुर ने बनाई थी, तो इसलिए यहाँ कई चीजें ऐसी थीं जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। खासकर पांडवों का महल, वो तो इंद्रजाल की तरह बनाया गया था। इतना ही नहीं, मयासुर ने उन्हें दिव्य हथियार भी दिए, जिनका इस्तेमाल पांडवों ने महाभारत युद्ध में भी किया था। सबसे पहले मयासुर ने एक दिव्य रथ दिया जो बहुत ही तीव्र गति से चलता था और कहीं भी अचानक मोड़ा जा सकता था। और आपको बता दें कि यह रथ महाराजा सोम का था। इसके बाद उन्होंने कोमुद गदा दिया था, जो कि बहुत ही प्रचंड था। कहते हैं यह गदा भीम के अलावा और कोई नहीं उठा सकता था। आखिर में मयासुर ने अर्जुन को गांडीव धनुष और एक ऐसा तरकस दिया जिसके बाण कभी खत्म ही नहीं होते थे। यह धनुष दैत्यराज बृहस्पति ने महादेव की आराधना करके प्राप्त किया था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मयासुर ने पांडवों की मदद करी थी। मैं आपको बता दूं कि जैसे विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुकार थे, ठीक उसी तरह मयासुर असुरों का वास्तुकार था। मयासुर को हर तरह की रचना करने का ज्ञान प्राप्त था। मान्यता है कि उस काल की आदि दुनिया की चीजें मंदोदरी के पिता यानी कि मयासुर ने ही बनाई थीं। कहते हैं कि वह इतना प्रभावी और चमत्कारी वास्तुकार था कि अपने निर्माण के लिए वह पत्थर तक को पिघला देता था। इतना ही नहीं, उसने इंद्र को भी मायावी विद्याओं का ज्ञान दिया था। आपको बता दें, मयासुर सात पातालों में से एक पाताल का राजा था। मान्यता है कि सूतन लोक के नीचे पाताल आता है और वहीं पर त्रिपुराधिपति दानवराज मयासुर आज भी वास करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम और